नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। सभी का मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल हैं आपके? बताइएगा भाई। सोहन सिंह बोलिएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वह है कुछ बड़े शानदार MCQs जो हैं आपके, उनको लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं। और MCQs जो हैं वो आज का जो टॉपिक है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से जुड़े हुए आज के प्रश्न हैं। मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम मस्त बिंदास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक वह है किसान आंदोलन। देखिएगा, किसान आंदोलन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो पूरे भारतवर्ष में ही आंदोलन किए थे अपनी समस्याओं को लेकर के। किसानों की मेन जो समस्याएं थी वह थी लगान, लागवाग के रूप में जिसे जाना जाता है, लगान के रूप में जिसे जाना जाता है, वह लगान, उसको लेकर के यहाँ जो है आपके किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किए थे। क्यों? राजा जो थे वह आए दिन टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। कुछ तो ऐसी जगह रही हैं जहाँ पर किसानों के ऊपर लगभग 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रावल आपका। तो देखिएगा, प्रभावी जो है आपके जो कह सकते हैं कि किसान जो थे उनके ऊपर प्रभावी रूप से जो है राजाओं ने टैक्स जो है आपके लगाए, और टैक्स जो लगाई तो उन टैक्सों को लेकर के किसानों ने विरोध किया था। मैंने कहा कि कई तो ऐसे स्थान थे जहाँ 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। ठीक है, तो उनको लेकर के जो है ये जो है आपके किसान नाराज हुए, आंदोलन किया। आंदोलन का जो भी परिणाम निकला वो जो है आपके सामने रहा था। हर एक रियासत, राजस्थान का एक तो ऐसा किसान आंदोलन रहा था जो कि भारतवर्ष का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो है आपके किसान आंदोलन था, है ना। पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो है किसान आंदोलन था, और वह जो है आपके कौन सा था? बिजौलिया जो है आपके किसान आंदोलन। ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा है जो 44 वर्षों तक चला था। कई बार आता है यहाँ से प्रश्न, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं बिजौलिया आंदोलन से, कि ऐसा कौन सा आंदोलन है राजस्थान का जो कि एक तरह से संगठित नेतृत्व के रूप में जो है आपके चला था। और संगठित नेतृत्व के रूप में जब चला था तो वहाँ टाइम टाइम पर उसके जो है आपके नेतृत्वकर्ता जो है आपके जो कह सकते हैं कि उनके रहे थे, वहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, तो वो रहा था। ठीक है, तो सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ, है ना। थैंक यू आपका सभी का, जिनको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न आ चुका है और वह है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन से ही जो है आपके आया है ना। मधुसूदन आपका कमेंट दिखाई दे रहा है ना, निश्चिंत रहिएगा। वंश आपका भी कमेंट दिखाई दे रहा है। मनोज, सभी का जो है आपके, डिम्पल, सभी का जो है आपके जो भेजे गए कमेंट्स हैं वो सभी के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा आज का पहला प्रश्न, और वह जो है आपके पहला प्रश्न, और वह पहला प्रश्न, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ये जो है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड कौन सा कथन इनमें से गलत छांटना है, गलत छांटना है। और वह कैसे? कि 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन, 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था क्या? तो बिल्कुल जो है आपके ये सही है। एक्चुअल में बिजौलिया किसान आंदोलन जो रहा था, इस बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये आपको पता होगा कि 1897 से स्टार्ट हुआ था और ये रहा था 1941 तक। कहने का मतलब 44 वर्ष जो है आपके ये आंदोलन चला था। 3 चरणों में चला था। कितने? 3 स्टेप, 3 चरणों में जो है आपका ये आंदोलन चला था। 3 चरणों में। 3 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण जो था, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण
और वह पहले चरण की अगर हम बात करें तो वह जो चरण जो रहा था वो 1897 से स्टार्ट होता है और ये रहता है 1900। और यहाँ ऐसा कहते हैं कि कई जगह जो है आपके जो कह सकते हैं कि 14 लिखा, कई जगह 15 लिखा, कई जगह 16 लिखा है ऐसा। तो ये जो है आपके जो कह सकते हैं कि कई जगह जो है आपके ऐसे 15 भी लिखा हुआ है। ज़्यादातर राइट होना चाहिए 15। क्यों? क्योंकि अगला चरण जो होता है स्टार्ट वह होता है 1916 से स्टार्ट होता है और वह रहता है 1923 तक। और तीसरा चरण जो रहता है वह स्टार्ट होता है 1923 से ही स्टार्ट होता है और वह रहता है 1941 तक। अब देखिएगा यहाँ इसकी बात करें तो पहले चरण का नेतृत्व जो किया था वह किया था साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास जो थे इन्होंने किया था। साधु सीताराम जो है इन्होंने किया था। इधर इसका जो किया था इस चरण का वह किया था पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने किया था। इस चरण का जो किया था वह माणिकलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। तो माणिकलाल वर्मा और जमनालाल बजाज इन दोनों ने जो है आपके यहाँ इस चरण का नेतृत्व किया था। इसमें कुछ महिलाएं भी आई थी और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो रहा था वह आपके ऐसा कहते हैं कि रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी अंजना देवी चौधरी। इसके अलावा लादूराम जोशी की धर्मपत्नी थी रमा देवी जोशी। वो महिलाएं इसमें जुड़ी थी जिन्होंने लगभग 500 महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ा था। तो अब देखिएगा पहला ऑप्शन 1916 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सही है ये। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल में पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड के नाम से इसको जो है पुकारा गया था, बिल्कुल सही है। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना जो की थी 1917 में जो है इन्होंने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, विजय सिंह पथिक जो थे इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं तो अनेक प्रकार की जो है आपके लागतों को वसूला गया था। यह किसान आंदोलन 5 चरणों में चला था। अनेक प्रकार की जो है आपकी लागत या जो कहेंगे लगान, अनेक प्रकार की लगानों को वसूला गया था। कहने का मतलब 84 प्रकार की जो है आपके लगान। ये 5 चरणों में चला था क्या? नहीं, ये 5 चरणों में नहीं चला था, ये 3 चरणों में चला था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन डी इसका गलत कथन है, डी इसका गलत कथन है। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिएगा, बिजौलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? एक्चुअल में जब ये आंदोलन का समापन हुआ था, बिजौलिया किसान आंदोलन जो है आपके, इसका जो समापन हुआ था 1941 में, 1941 में जब इसका समापन हुआ था, तो जब इसका समापन हुआ था तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे, बिजौलिया जो आता था मेवाड़ में, और मेवाड़ के समय जो शासक जो हुआ करते थे, मेवाड़ के इस समय जो शासक जो हुआ करते थे उनका नाम मिलता है भूपाल सिंह। भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, राइट। और ऐसा कहते हैं कि इस भूपाल सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर मीन्स मेवाड़ का प्रधानमंत्री, और उसकी बात करें तो उसका नाम जो मिलता है टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य इसका जो है आपके ये प्रधानमंत्री के रूप में था। और टी विजय राघवाचार्य के प्रयासों से जो है आपके जो कह सकते हैं कि यहाँ किसानों की जो ज़मीनें हड़पी गई थी वो, और किसानों के ऊपर जो टैक्स थे उनमें जो है यहाँ पर सहूलियत बरती गई थी। और इसी के साथ में हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस टी विजय राघवाचार्य के साथ में इस समय जो है आपके वित्त मंत्री जो थे उन्होंने भी विशेष काम किया था। और वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो उनका नाम जो मिलता है वह मिलता है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता जो है आपके ये इस समय वित्त मंत्री थे। एक्चुअल में पूरा का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर में था। टैक्स वगैरह जो मेवाड़ में आते थे जाते थे जो भी था वह इन्हीं के इसमें आता था। ठीक है, देखिएगा सेकंड ग्रेड का कोर्स कितने में मिलेगा, आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन उस पर कोर्स में दे रखी होगी। तो आप वहाँ जैसे आप अपने मेन जो है ऐप पर जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है किस कोर्स की कितनी जो है आपके कॉस्ट है ना। आप ऑनलाइन लेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट है, ऑफलाइन लेंगे तो कितनी कॉस्ट है, वो पूरा का पूरा आपको इस पर लिखा हुआ है।
है ना। कुछ समय पहले तक डिस्काउंट रहे थे, अगर आप उस समय उसको करते तो शायद हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिलता। आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो संस्था में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, तो ऑफलाइन आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो मोहन सिंह मेहता की अगर बात करें तो मोहन सिंह मेहता जो थे, इनके बारे में अगर बात करें तो मैं आपसे कह रहा था कि वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ बिल्कुल, और क्या, यहीं से तो हम भेजेंगे क्वेश्चन बना करके एग्जाम के लिए। ठीक। तो ये जो है आपके यहाँ इस प्रकार से बिजौलिया जो है आपके किसान आंदोलन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर टी विजय राघवाचार्य। अगला देखिएगा, पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया था? विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया था? कौन सा जो है आपके जो कह सकते हैं कि वह अखबार था जिसके माध्यम से इन्होंने जो है बिजौलिया किसान आंदोलन के अत्याचारों को उजागर किया था? एक्चुअल में देखिएगा, हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं या मैक्सिमम एग्जामों में आए हुए हैं, और उसी के साथ में हम एक प्रश्न के साथ में कई और प्रश्नों को भी आपको बताते हैं, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है अगर आपने पहले पढ़ रखा है थोड़ा भी तो। ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही हुबहू क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में छप जाएगा, है ना, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब, ये क्लास जयपुर से आ रही है। ठीक है। अब देखिएगा, विजय सिंह पथिक जो हैं, इनके अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि 1919 में इन्होंने वर्धा करके जो स्थान है, वर्धा जो पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है वर्धा। इस महाराष्ट्र में ये वर्धा जो पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक संगठन का गठन किया था और उसका नाम रखा था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ करके जो है आपके संगठन का गठन किया था। राजस्थान सेवा संघ का जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, गठन किया था। ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ जो है आपके इसका जो है यहाँ पर ये गठन किया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्धा में किया था। कब किया था? 1919 में किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। उद्देश्य था ये बिजौलिया किसान आंदोलन को और सक्रिय करने के लिए इन्होंने संगठन का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, इस राजस्थान सेवा संघ का तो वर्धा में किया था, और इस वर्धा से ही इन्होंने इस राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से 1920 में एक अखबार भी रिलीज किया था, और वह किया था राजस्थान केसरी करके। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान केसरी, ये अखबार कहाँ से रिलीज किया था? वर्धा से। कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। कब किया था? 1920 में। अब हुआ क्या था कि यहाँ से बात आगे बढ़ती है, और इस राजस्थान सेवा संघ को इन्होंने 1920 में अजमेर में ट्रांसफर कर लिया था। वर्धा से इसको कहाँ लिया आया था? ये अजमेर। अजमेर जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया था। किसको? इस राजस्थान सेवा संघ को। और जब यहाँ इसको ट्रांसफर कर लिया था तो ऐसा कहते हैं कि अजमेर से इन्होंने एक अखबार जो है यहाँ से रिलीज किया था, और वह था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान करके जो है आपके ये अखबार, जिसे आगे चल करके या जो कह सकते हैं कि इसी को नवीन राजस्थान के नाम से जो है पुकारते हैं। नवीन राजस्थान के नाम से इस अखबार को जो है आपके जाना जाता है। तो ये जो है आपके अखबार जो था ना, इस अखबार में इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन के अत्याचारों को उजागर किया था। इसके अलावा कई और जो है आपके इसके आगे चल करके जो संपादक जो बने थे, रामनारायण चौधरी बने थे। किसके? इसके। तो रामनारायण चौधरी जो है उस समय इसके संपादक बने थे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है इसका राइट आंसर जो है आपके वो क्या है, ये जो है आपके राजस्थान केसरी, इसका जो है ये तो कहाँ से रिलीज हुआ था? ये तो वर्धा से हुआ था। ये तो कहाँ से हुआ था? वर्धा से। तो ये तो हो नहीं सकता। तरुण राजस्थान ये कहाँ से? अजमेर से। और इसमें यही प्रश्न पूछा है कि अजमेर से जो है आपके प्रकाशित, अजमेर से प्रकाशित, तो कौन सा है इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके जो कह सकते हैं कि तरुण राजस्थान करके जो है आपके
इसी को आगे चल कर के जो कह सकते हैं कि नवीन राजस्थान के नाम से जो है आपके पुकारा गया था। अगला देखिएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन जो है आपके की जो है आपके समस्या की जांच की थी। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो थे आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कौन से किसान आंदोलन से रिलेटेड है? ये तो कौन से किसान आंदोलन से जो है आपके ये रिलेटेड है, तो बताइएगा। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है आपके ये कौन से किसान आंदोलन से रिलेटेड है? बिंदुलाल भट्टाचार्य ये आपके किससे रिलेटेड है? बिंदुलाल भट्टाचार्य, देखिएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है ये किस जो है आपके किसानों की समस्या के लिए, ऐसा कहते हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य ये आयोग जो है आपके कांग्रेस के द्वारा जो है आपके इसको भेजा गया था। ये जो है आपके कांग्रेस के द्वारा जो है आपके यहाँ पर इसको जो है आपके भेजा गया था। कांग्रेस के द्वारा जो है आपके इस बिंदुलाल रिटायर न्यायाधीश थे, ये जो है आपके न्यायाधीश करके जो है आपके ये रहे हैं। इस न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो न्यायाधीश के रूप में जो है आपके ये थे। तो इस कांग्रेस जो है आपके यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने इसको यहाँ किसानों की जांच के लिए, कहाँ, बिजौलिया में, तो बिजौलिया जो है आपके इसका राइट आंसर है। ये बिजौलिया से रिलेटेड है। बिजौलिया में किसानों की मांगों की जांच के लिए आते हैं। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी कि किसानों की जो मांगे हैं ना वो बिल्कुल सही हैं। बिजौलिया जो आता है ये भीलवाड़ा में आता है, भीलवाड़ा में आता है बिजौलिया एट प्रेजेंट टाइम में। ये एक्चुअल में ऊपर माल, यहाँ ऊपर माल जो है आपके पता होगा, ऊपर माल ये जो है जागीर जो थी ऊपर माल की, यहाँ ऊपर माल में इस बिजौलिया ठिकाने के जो संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, उनका नाम मिलता है अशोक परमार। क्या नाम मिलता है मित्रों? अशोक परमार करके जो है आपके यहाँ पर ये नाम मिलता है, अशोक परमार। तो अशोक परमार यहाँ इसके जो है आपके संस्थापक के रूप में जो है आपके जाने जाते हैं। तो यहाँ इसके अगर हम बात करें तो अशोक परमार ऊपरमाल में यहाँ पर ये इस ठिकाने की स्थापना की थी बिजौलिया की। अशोक परमार वही हैं जिसको राणा सांगा जो थे उनका इन्होंने साथ दिया था खानवा युद्ध में। अशोक परमार ने राणा सांगा का जो है आपके क्या दिया था? साथ दिया था। तो राणा सांगा का जो है आपके यहाँ इन्होंने साथ दिया था और उसी से जो है आपके खुश होकर के इस अशोक परमार जो थे, अशोक परमार को सांगा ने ऊपर माल की जागीर दे दी थी, ऊपर माल की जागीर दे दी थी और यहाँ ऊपर माल में इन्होंने बिजौलिया ठिकाने की स्थापना की थी और इसी से रिलेटेड है। कई लोगों ने ये बेंगू लिख दिया है। बेंगू जो है इससे रिलेटेड आपको पता है कि इससे रिलेटेड जो आयोग है वह है ट्रेंच आयोग है, ट्रेंच आयोग है इससे रिलेटेड, ट्रेंच आयोग है इससे रिलेटेड। ये बेंगू जो किसान आंदोलन जो रहा था इससे, तो ट्रेंच आयोग, बेंगू किसान आंदोलन। नीमूचड़ा आपको पता ही है कि ये अलवर की घटना है। दुधवा खारा ये बीकानेर रियासत से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर सी जो है आपके इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली थी? वेरी गुड। कहने का मतलब बेंगू किसान आंदोलन जो है ना, बेंगू ये ठिकाना है और ये ठिकाना चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़ में पड़ता है ये बेंगू ठिकाना। यहाँ बेंगू के समय जो ठाकुर थे, कहने का मतलब यहाँ के शासक जो थे वह से अनूप सिंह, अनूप सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये मेवाड़ का ही पार्ट है, ये मेवाड़ रियासत में जो है आपके बेंगू जो रहा है। तो यहाँ इससे 2-3 प्रश्न कई बार आ चुके हैं और वह 2-3 प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न तो ये आता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? तो ट्रेंच आयोग का संबंध भी इसी से है, ये जो बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन से। दूसरा, ये जो है आपके बेंगू किसान आंदोलन में एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौता के नाम से लोग पुकारते हैं। बोल्शेविक समझौता के नाम से इसको पुकारा जाता है।
तो बोल्शेविक समझौता जो है इसको कहा जाता है। बोल्शेविक समझौता ये फ्रांस में हुआ था, एक क्रांति हुई थी बोल्शेविक क्रांति। उस ड्यूरेशन में जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल ये बिल्कुल उस पढ़ाए हैं सारा चीज हमने उस समय। तो यहाँ देखिएगा बोल्शेविक समझौता जो हुआ था, इस बोल्शेविक समझौते में जो है आपके इस प्रकार से जो है आपके ये हुआ था कि ये रद्द हो गया था। तो ऐसा ये बोल्शेविक समझौता भी इसी किसान आंदोलन से है। और ये बेंगू किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना, वह ऐसा कहते हैं कि ये आंदोलन जो है ये बिजौलिया किसान आंदोलन से ही प्रभावित था ये, क्योंकि बिजौलिया किसान आंदोलन ये स्टार्ट जो है आपके पता ही है कि 1897 में हो गया था और ये 1941 तक चला था। जबकि बेंगू किसान आंदोलन इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि 1921 से लेकर के 25 तक जो है आपका ये आंदोलन रहा था। 21 से 25 तक जो है आपके ये आंदोलन रहा था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन जो है इससे प्रभावित है ये बेंगू किसान आंदोलन जो है ये। यहाँ कुछ सूचियाँ दे रखी हैं, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। बिजौलिया यहाँ दिया गया है कहाँ पर है, बेंगू कहाँ पर है, बरड़ कहाँ पर है और नीमूचना कहाँ पर है। मैं अभी अभी तीनों के बारे में तो बता चुका हूँ। बिजौलिया के बारे में बताया था मैंने कहाँ पर है, बेंगू के बारे में भी बताया और अभी नीमूचना के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बोल करके सुनाया था। तो इसमें से राइट सुमेलित कीजिएगा, सही सुमेलित कीजिएगा, कौन सा सही मैच कर रहा है कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि बिजौलिया जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है साहब। बेंगू जो पड़ता है ये पड़ता है आपके चित्तौड़ में। नेक्स्ट आगे, बरड़ जो पड़ता है ये पड़ता है बूंदी में। नीमूचना जो स्थान है ये है अलवर का। तो अब आप मैच कीजिएगा कि पहले जो है आपके इसमें तो 4 है, तो पहले में 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गई। ये तो डी को तो बिल्कुल हटा दीजिएगा और बी को बिल्कुल हटा दीजिएगा, 2 ऑप्शन तो कट गई। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपके ये 2 ऑप्शन तो जो है आपके यहाँ से ये बिल्कुल ही जो है आपके कट गए। अब बच्चा जो है आपके ये, तो देखिएगा यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन में क्या है 3, तो बी में 3 यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है साहब, नहीं बैठ रहा। सी में देखिएगा, सी में जो है आपके क्या पड़ता है 2, सी में 2 जो है आपके यहीं पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। सी में 2 जो है आपके इसी से जो है आपके यहाँ पर ये बैठ रहा है और डी में जो है आपके 1। तो ये जो है आपके यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसान आंदोलनों में सरकार द्वारा किए गए हत्याकांडों के संबंध में निम्नलिखित कूट 1 व कूट 2 को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही जो है आपके सुमेलित कर सही कूट का जो है आपके चयन कीजिएगा। किसान आंदोलन जो है इनमें सरकार द्वारा किए गए हत्याकांडों का संबंध में निम्नलिखित कूट 1 को कूट 2 को सही जो है आपको मैच करना है। मतलब कहाँ कौन सा कांड हुआ था, कब हुआ था। हत्याकांड, गोविंदपुरा कांड कब हुआ, डावी कांड कब हुआ, नीमूचना कांड कब हुआ, डावड़ा कांड कब हुआ था। तो ये आपको मैच करना है। देखिएगा, गोविंदपुरा कांड जो हुआ था ये बेंगू किसान आंदोलन से है। ये किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से। डावी जो है ये बूंदी किसान आंदोलन से है। डावी जो है आपके बूंदी, जिसे आप बरड़ किसान आंदोलन। नीमूचना ये अलवर किसान आंदोलन से रिलेटेड है, अलवर किसान आंदोलन से रिलेटेड है। डावड़ा ये जो है आपके मारवाड़ किसान आंदोलन मीन्स जोधपुर, जोधपुर में भी जगह का नाम ये जो है डावड़ा ये पड़ता है नागौर में। नागौर में विशेष रूप से पर्वतसर अब, और पर्वतसर इस समय जो है आपके वह डीडवाना कुचामन जो है आपकी नई डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, तो वहां पड़ता है डावड़ा।
तो अब देखिएगा, गोविंदपुरा घटना जो हुई थी, यहाँ अगर हम बात करें तो गोविंदपुरा जो है ये घटना जो हुई थी, यहाँ 2 किसान मारे गए थे। और वह 2 किसानों की बात करें तो एक का तो नाम मिलता है रूपा जी और एक का नाम मिलता है कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी ये दोनों के दोनों किसान यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है साहब। डावी जो है आपके यहाँ पर जो मारे गए थे वह नानक भील मारा गया था। ये भी नामों को भी ध्यान रखना है। नानक भील जो है आपके और देवलाल गुर्जर, ये दोनों जो है यहाँ पर मारे गए थे। देवलाल गुर्जर, नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है आपके यहाँ पर मारे गए थे। दूसरा, यहाँ अलवर, अलवर की अगर हम बात करें कि साहब अलवर में जो है आपके यहाँ पर ये जो हुआ था नीमू चढ़ा, यहाँ एक्चुअल में सैकड़ों किसान मारे गए थे, है ना। तो वो सैकड़ों किसान जो है आपके मारे जाते हैं नीमू चढ़ा में। और यहाँ डावड़ा जो है आपके यहाँ ये जो है एक तो चुन्नी लाल है ना, चुन्नी है ना, तो चुन्नी लाल जो है आपके शर्मा, एक जग्गा जाट, एक जग्गा जाट और एक पूना राम, पूना राम। तो ये जग्गा जाट है, पूना राम है, ये लोग जो है आपके यहाँ पर मारे गए थे। तो देखिएगा यहाँ पर ये कांड कब कब हुए थे, तो गोविंदपुरा कांड जो हुआ था ये जो है आपके देखिएगा कब हुआ था, गोविंदपुरा कांड ये जो हुआ था 13 जुलाई 1923 को। तो इसका राइट आंसर जो है आपके ए में 2। डावी जो हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। नेक्स्ट, नीमूचना कांड जो हुआ था ये हुआ था, नीमूचना कांड ये हुआ था 14 मई 1925 को। और डावड़ा कांड जो हुआ था वह हुआ था 13 मार्च इसको। अब आप देखिएगा ए जो है इसमें 2, तो ए में 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शन तो कटी गए बिल्कुल, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखिएगा बी में जो है आपके बी जो है इसमें 3, तो बी में 3 ये आ गए यहाँ। तो इसका राइट आंसर जो है आपके क्या हो जाएगा, सी जो है आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देवीलाल गुर्जर है ना, या देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। अब आप बताइएगा, देवलाल गुर्जर आपको यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने बताया, अब आप बता दीजिएगा, डेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, या नीमू चना से है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर दिया है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा पहले आप इसको देख रहे थे तो ये इस प्रश्न का आंसर मैंने कहा कि नानक भील है ना, बताया था ना, नानक भील और देवलाल गुर्जर। नानक भील जो है आपके और देवलाल गुर्जर ये दोनों के दोनों आपके झंडा गीत गा रहे थे। ये झंडा गीत गा रहे थे, खड़े होकर के झंडा गीत गा रहे थे। तो उस समय यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि इकराम हुसैन ने गोलियां चला दी थी। इकराम हुसैन जो थे इनके डायरेक्शन में यहाँ पर इकराम हुसैन द्वारा जो है आपके यहाँ पर गोली कांड कर दिया गया था। गोली कांड जो है आपके कर दिया गया था। तो गोली कांड कर दिया गया था इकराम हुसैन के द्वारा। और इसको ही जो है आपके क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये बरड़ जो है आपके, या जो है आपके जो कह सकते हैं डावी हत्याकांड के नाम से लोग इसे पुकारते हैं। इसको डावी हत्याकांड कहते हैं, इसको डावी हत्याकांड के नाम से लोग इसे पुकारते हैं। और डावी हत्याकांड ये जो पड़ता है बूंदी में, डावी कहाँ, बूंदी में। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन जो है उससे रिलेटेड है। ये बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन जो है उससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। तो ये इसका राइट आंसर बी जो है आपके इसका हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर। देखिएगा ये नानक भील के ऊपर एक गीत भी रचा गया था, आपको याद है क्या, वो पता है क्या। नानक भील के ऊपर एक अर्जी गीत की रचना की थी। अर्जी गीत जो है आपके रचा गया था। किसने रचा था ये अर्जी गीत, पता है आपको। ये जो रचा था माणिकलाल वर्मा ने। माणिकलाल वर्मा जो थे इन्होंने इसकी रचना की थी, माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा ने जो है आपके इस गीत की रचना की थी। ठीक है साहब। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से मवेशियों के क्रय विक्रय पर वसूल किया जाने वाला लगान कौन सा था। जो मवेशियां मतलब पशुओं पर, पशु जो है इन पर कौन सा जो है आपके यहाँ पर लगान जो है आपके वसूला जाता था। पशु जो है उनके क्रय विक्रय पर जो है आपके कौन सा जो है आपके लगान जो है आपके वसूला जाता था।
तो बता दीजिएगा कि कौन सा लगान जो है आपके यहाँ इनके क्रय विक्रय पर जो है आपके वसूला जाता था। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है लाटा है, ठीक है, आवियाना, इसके अलावा बिगोड़ी, ये जो है आपके जो टैक्स हुआ करते थे, ये तीनों टैक्स जो हैं ये कृषि से रिलेटेड हैं, ये तीनों के तीनों टैक्स। और ये सिंगोटी जो टैक्स है ये पशुओं के क्रय विक्रय से जो है आपके ये लिया जाता था। सिंगोटी टैक्स का विशेष रूप से जो प्रचलन जो रहा है वह जो रहा है मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में जो है आपके यहाँ पर जो मेव थे, ये मेव क्या करते थे कि ये पशुपालन का काम करते थे, ये पशुपालन का काम करते थे। ये पशुपालन के समय क्या है कि पशुओं की खरीद फोक्त करना, बेचना, खरीदना इनका मेन व्यवसाय रहा है। तो इनसे जो है आपके यहाँ पर ये लिया जाता था और वह राइट आंसर इसका सिंगोटी जो है आपके टैक्स था। ये पशुओं के क्रय विक्रय पर जो है आपके ये लिए जाने वाला टैक्स था। बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर जो है आपके चंवरी लाख कह लीजिएगा या चंवरी कर कह लीजिएगा, चंवरी कर नामक जो है आपके एक नया कर कब लागू किया गया था, कब लगाया गया था चंवरी कर। एक चीज तो आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि ये बिजोलिया एकमात्र ऐसा ठिकाना है जहाँ पर जो है चंवरी कर लगाया गया था। ये एकमात्र ठिकाना है, ये एकमात्र जो है आपके ठिकाना है जहाँ चंवरी कर लगाया गया था। चंवरी कर था क्या? चंवरी कर एक्चुअल में लड़की के विवाह के समय, लड़की के विवाह के समय जो है आपके ये टैक्स लिया जाता था। लड़की के विवाह के समय लड़की के घर वालों को देना था, इसके घर वाले देंगे साहब, लड़की के घर वाले जो है आपके, और वह भी 5 रुपये के रूप में रियासत में जमा कराएंगे, मीन्स ठिकाने में जाकर के जमा कराएंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में 13 रुपये लिखा हुआ है, अभी लेटेस्ट जो पुस्तक आई उनमें 13 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो लिखा हुआ है वह जो लिखा हुआ 5 रुपये पुरानी पुस्तकों में। तो जैसे लड़की की शादी हो रही है साहब, होने को है, तो लड़की की शादी होने को है तो उनको 5 रुपये रियासत वहाँ ठिकाने में जाकर के जमा करा के आने होंगे, तब जाकर के आप लड़की की शादी कर पाओगे। ठीक है। मेवात कौन सा क्षेत्र है? मेवात अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। मेवात जो है वो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। देखिएगा यहां पर इस कर की अगर हम बात करें, वेरी गुड, कईयों ने जो है आपके ए आंसर दे दिया, कईयों ने बी आंसर दे दिया, कईयों ने सी आंसर, कईयों ने डी आंसर। ठीक है। एक्चुअल में चंवरी कर जो लागू जो किया था वह पूछा है, केवल लागू जो किया था ये वह जो किया था 1903 में लागू किया था। 1903 में इसको लागू किया था और वह किया था राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह जो थे इन्होंने लागू किया था, राव कृष्ण सिंह के द्वारा इसको लागू किया गया था। कृष्ण सिंह की जो मृत्यु जो हो जाती है, इनकी मृत्यु जो हो जाती है वह 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1906 में जब इनकी मृत्यु होती है तो 1906 में यहाँ के शासक जो बनते हैं वह जो है आपके यहाँ के शासक राव जो है पृथ्वी सिंह यहाँ के शासक बने थे। राव पृथ्वी सिंह शासक बने थे और राव पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगाया था और वह था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर करके जो है आपके यहाँ पर ये लगाया था, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर जो लगाया था, इस तलवार बंधाई कर की बात करें तो ये लागू हुआ था 1906 में। ये कब लागू हुआ था? 1906 में। तो 1906 में ये कर लागू हुआ था, तलवार बंधाई कर। ठीक है। तो तलवार बंधाई कर जो है आपके ये लगाया गया था, आपके ये कब लगाया गया था? 1906 में लगाया गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो ये चंवरी कर लगाया गया था 1903 में, जिसे 1904 में हटा भी दिया था। 1904 में इसको हटा दिया गया था और हटाने के बाद में अन्य करों में 40% की छूट दे दी थी। ठीक है। 4 में हटा दिया था, 5 में नहीं, 4 में हटा दिया था। और 6 में जो है आपके जो कह सकते हैं
हाँ वही 5-6 में जो है आपके ये चबरी कर को जो है आपके हटा दिया, सॉरी 4-5 में जो है आपके चबरी कर को हटा दिया था, और 6 में जो है आपके इनकी मृत्यु हो जाती है और इस समय शासक ये बन जाते हैं, और इन्होंने ऐसा ये कारनामा कर दिया था। अब आगे देखिएगा, बिल्कुल 4-5 में जो है ये हटा। ठाकुर पृथ्वी सिंह के स्वर्गवास के पश्चात बिजौलिया के ठाकुर कौन बने थे? वेरी गुड। देखिएगा बिजौलिया जो ठिकाना है, इस बिजौलिया ठिकाने की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजौलिया के जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बिजौलिया जो है आपके यहाँ के जो शासक के रूप में जो थे, कब की बात कर रहा हूँ मैं, आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था। आंदोलन स्टार्ट जब हुआ था 1897 में, तो उस समय जो है आपके यहाँ के शासक थे राव कृष्ण सिंह। कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे यहाँ के शासक। और राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पर अगले शासक राव पृथ्वी सिंह बने थे। अगले शासक राव पृथ्वी सिंह जो है आपके बने थे। और राव पृथ्वी सिंह के बाद में अगले शासक राव केसरी सिंह बनते हैं। राव केसरी सिंह जो है ये बनते हैं। राव केसरी सिंह करके अगले शासक बनते हैं, और ये जो बन जाते हैं 1914 में, ये बन जाते हैं 1906 में, और ये जो है आपके ऐसा कहते हैं कि इस समय 1897 में जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये थे। तो अब यहाँ से 2 प्रश्न और आते हैं, और 2 प्रश्नों की बात करें तो वह पहला प्रश्न तो ये आता है कि जब बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय बिजौलिया के शासक कौन थे? तो उस समय आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो थे राव कृष्ण सिंह। दूसरा कि जब आंदोलन समाप्त हुआ था तो उस समय शासक कौन थे? तो वह थे राव केसरी सिंह। ये भी ध्यान रखेंगे साथ में आप। अब यहाँ पूछा गया कि पृथ्वी सिंह के स्वर्गवास के पश्चात बिजौलिया का ठाकुर कौन बना था? तो पृथ्वी सिंह के बाद में कौन बना? केसरी सिंह। तो राव केसरी सिंह जो है यहाँ पर शासक बने, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन जो है आपके इसका चयन कीजिए। करो साहब असत्य कथन का चयन। बिल्कुल, अल्प आयु में बन गए थे केसरी सिंह। तो उस समय आपको ये भी पता होगा, ये भी पता होगा कि जब ये अल्प आयु में बन गए थे ना केसरी सिंह, तो इस समय ऐसा कहते हैं कि इनकी देखरेख के लिए यहाँ पर अमर सिंह को जो है आपके नियुक्त कर दिया था। अमर सिंह और डूंगर सिंह, इनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया था इनके साथ शासन चलाने को। यहाँ पर अमर सिंह और डूंगर सिंह, अमर सिंह और डूंगर सिंह को जो है आपके यहाँ पर ये क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन इसका चयन करना है, गलत छांटना है। ये ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, पहले तो उसको ध्यान पकड़े हम। गलत को पूछ रहा है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से क्या होगा कि कोई सा तो कोई गलत है और कोई सा सही है, या सही भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ बना रखे हैं, या सारे ही गलत हो सकते हैं। तो देखिएगा, वर्ष जो है 1906 में बिजौलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर उत्तराधिकार की रकम राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। यह अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुआ है। तो यह जो है आपके 1906 में जो है आपके बिजौलिया जो है आपके यहाँ इन किसानों पर जो है ये तलवार बंधाई जो है आपके कर, बिल्कुल सही है। ये पहला ऑप्शन तो यहाँ पर तलवार बंधाई एक तरह से उत्तराधिकार का कर हुआ करता था। राजा महाराजा जब डेथ के बाद में वहाँ पर दूसरा बनता था तो इनके क्या पुश्तैनी तलवार हुआ करती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी वही तलवार चलती थी। तो उस तलवार को कमर में बांधा जाता था। तो उस समय ये फंक्शन आयोजित करते थे, तो उस समय उसके लिए इन्होंने उस उत्सव के लिए एक तरह से टैक्स लगा दिया था, और वह क्या? तलवार बंधाई कर। वर्ष 1914 में बिजौलिया के किसानों पर चवरी कर राव कृष्ण सिंह ने लगाया। क्या आपको पता है कि ये जो है आपके राव कृष्ण सिंह ने 14 में लगाया था चवरी कर? ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आ गया है, 1903 में चवरी कर लगाया था। तो ये इसका गलत है। तो केवल इसमें जो है आपके पूछा असत्य, तो असत्य कौन सा है? केवल 2 इसमें असत्य है ना। ए तो इसका सत्य है, लेकिन 2 जो है वो असत्य है। अगला देखिएगा, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी गुड। विजय सिंह पथिक जो है आपके ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली बात तो इनका मूल नाम जो था, मूल नाम जो था वह तो था भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर था इनका मूल नाम। भूप सिंह गुजर जो है इनका मूल नाम था। ठीक है। और ये जो है आपके निवास इनका जो था, मूल निवासी जो थे, निवास बेसिकली गुड़ावली गांव है।
गुड़ावली गांव जो है आपके गुड़ावली गांव है, और ये गुड़ावली गांव जो पड़ता है ये पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर कानपुर के पास में जो है आपके यहाँ पर बुलंदशहर, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ गुड़ावली गांव के रहने वाले थे, पेशे से शिक्षक थे, ये पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। तो ये पेशे से जो है आपके ये शिक्षक थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो भूप सिंह गुर्जर जो है आपके यहाँ पर ये पेशे से शिक्षक थे, क्रांतिकारियों के साथ जुड़े थे, और ये ऐसा कहते हैं कि रास बिहारी बोस जो है उनके साथ में जुड़ गए थे ये, और रास बिहारी बोस के साथ में जुड़ करके, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के साथ में जो है आपके क्या जुड़ जाते हैं, और रास बिहारी बोस के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के इन्होंने, एक्चुअल में पृथ्वी सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका खास पुत्र नहीं था, पृथ्वी सिंह दत्तक पुत्र था। किनका दत्तक पुत्र था, ये जो है आपके राव कृष्ण सिंह का, ठीक है, दत्तक पुत्र था उनका। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि इनका संबंध जो रहा है वह वहां से रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है आपके ये रहा है। तो देखिएगा यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो मैं आपसे कह रहा था कि रास बिहारी बोस जो है इनके साथ मिलकर के इन्होंने कई षड्यंत्र रचे थे, और लाहौर षड्यंत्र के बाद इनको राजस्थान भेजा गया था। लाहौर षड्यंत्र हुआ था, उसके बाद इनको ये राजस्थान आए थे। और इसकी अगर हम बात करें तो ये विजय सिंह पथिक, राजस्थान में जब इनका आगमन होता है या राजस्थान भेजने का श्रेय जो जाता है वो इन्हीं को जाता है, रास बिहारी बोस को राजस्थान भेजा था। ये कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान इनको किसने भेजा था, विजय सिंह पथिक को, तो वह भेजा था रास बिहारी बोस ने। इस विजय सिंह पथिक को बिजोली आंदोलन से किसने जोड़ा था, तो वह जोड़ा था साधु सीताराम दास ने, राइट। तो 1916 में बिजोली किसान आंदोलन के जो है आपके जो कह सकते हैं कि जो इसके जो है नेतृत्वकर्ता बनते हैं, और इनको किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं, किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बुलंदशहर के जो है आपके रहने वाले थे, तो इसका सी इसका एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो बताइएगा साहब, विद्या प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विद्या प्रचारणी सभा के सक्रिय मेंबर के रूप में जो थे वह जो है वो तो आपको पता है कि विजय सिंह पथिक जो है आपके इसके सक्रिय मेंबर के रूप में रहे थे, ठीक है। तो ये जो है आपके सक्रिय मेंबर के रूप में रहे थे वह तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि विद्या प्रचारणी सभा जो है आपके इसकी स्थापना जो है आपके किसके द्वारा की गई थी। तो विद्या प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना जो है आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है आपके की गई थी। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, और डाउटफुल इसलिए है क्योंकि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना इसके अकॉर्डिंग विजय सिंह पथिक, यहाँ इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता। रीज़न क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इससे आकर के जुड़े थे, ये विद्या प्रचारणी सभा से जो है आपके ये आकर के जुड़े थे। आप यूँ जरूर कह सकते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन इसने आयोजित करवाया था, इसका अधिवेशन जो है आपके आयोजित करवाया था, आयोजित करवाया था, और वह इन्होंने 1916 में इसका अधिवेशन आयोजित करवाया था। विद्या प्रचारणी सभा का मेन जो मेंबर था वह था हरिभाऊ किंकर, हरिभाऊ किंकर, हरिभाऊ किंकर करके जो है आपके ये इसके मेन सदस्य थे। तो हरिभाऊ किंकर के द्वारा इसको चित्तौड़ में इसकी स्थापना हुई थी, विद्या प्रचारणी सभा जो है आपके ये चित्तौड़। तो चित्तौड़ में जो है आपके यहाँ इसकी रही। तो ये इसका एक तरह से ये विजय सिंह पथिक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो है आपके यहाँ पर डाउटफुल जो है आपके इस प्रश्न को अपन यहाँ पर रखते हैं। तो ये विद्या प्रचारणी सभा, विजय सिंह पथिक इसके मेंबर जरूर थे।
अधिवेशन इन्होंने आयोजित करवाया था। इसका फर्स्ट अधिवेशन 1916 में, और इसमें ही इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक की साधु सीताराम दास से होती है। और साधु सीताराम दास इनको जो है आपके कहाँ ले जाते हैं, वह जो ले जाते हैं साधु सीताराम दास इनको बिजोलिया आंदोलन से जोड़ देते हैं। तो बिजोलिया आंदोलन से इसको जोड़ने का जो श्रेय जाता है ना इस विजय सिंह पथिक को, वह जाता है साधु सीताराम दास को। देखिएगा हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। जिस दिन टॉपिक पूरे हो जाएंगे उस दिन ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिन का नहीं है। तो इसमें मेन टॉपिक जो है आपके वो हो के मैंने आपको रियासतें बता दी हैं, और रियासतों के बाद में 2 टॉपिक यहाँ से आपके हो चुके हैं। एक 1857 की क्रांति, और उसके बाद में आपके ये जो है ये हो चुका है ये किसान आंदोलन। अब एकीकरण का जो है आपके एक टॉपिक रहेगा, ऐसे जो है आपके यहाँ रहेंगे ये, ठीक है। फिर एक प्रजामंडल से रिलेटेड रह सकता है, तो ऐसे टॉपिक रहेंगे इसमें, और कोई ज़्यादा विशेष टॉपिक नहीं है। अगला देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। देखिएगा जो बिजोलिया आंदोलन था उस दौरान कई समाचार पत्र जो है आपके यहाँ पर ये रहे थे, उनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा। ए ऑप्शन जो है वह जो है आपके यहाँ पर वो प्रताप, ये कानपुर से प्रकाशित होता था, ये बिल्कुल सही है। कानपुर से जो है आपके ये प्रकाशित होता था, ठीक है। तो ये कानपुर से जो है आपके इसका प्रकाशन होता था। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है आपके इसका प्रकाशन जो है आपके किया जाता था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका जो है आपके जो कह सकते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो है आपके इसके द्वारा ये जो है आपके अखबार जो है प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये गणेश जो है आपके वहां से प्रकाशित होता था। और आप ध्यान रखिएगा इसी अखबार के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन भारतवर्ष में लोकप्रिय हुआ था। भारत मित्र अखबार जो है आपके प्रयाग से नहीं होता था, ये भारत मित्र अखबार जो है आपके कलकत्ता से जो है आपके प्रकाशित होता था। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अभ्युदय जो है आपके प्रयाग से होता था। मराठा जो है आपके पूना से जो है आपके प्रकाशित होता था। अब पूछा है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मित्र जो है कलकत्ता से जो है आपके प्रकाशित होता था। वर्ष जो है 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किस नेता ने भाग लिया था, बताइएगा। बिजोलिया के जो है आपके इस अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। अमृतसर जो है आपके यहाँ पर ये अधिवेशन जो हुआ था, तो बिजोलिया का वह नेता जिसे आप विजय सिंह पथिक के नाम से पुकारते हैं, इन्होंने इसको जो है जाकर के इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अमृतसर अधिवेशन इसमें जो है ये जाते हैं, वहाँ भाग लेते हैं, और जब भाग लेते हैं तो वहाँ से लौट कर के और फिर जो है आपके कहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ से लौट कर के और ये कहाँ चले जाते हैं, वर्धा। और वर्धा में जाकर के इन्होंने वहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की जो है स्थापना कर दी थी। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह आपके इस विजय सिंह पथिक को ही जाता है। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह किस वर्ष जो है आपके समाप्त हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था। बड़ा इजी प्रश्न है, ये तो आपको पता ही अभी कई बार आ चुका है, ठीक है। बताइएगा, इसको बताइएगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन
ये आपको पता है कि शुरू हुआ था 1800 जो है आपके 97 से शुरू होता है और 1941 तक चला था। 1897 से 1941 तक जो है आपके ये आंदोलन चला था। तो 1897 से 1941 तक जो है आपके ये आंदोलन चलता है। और इस आंदोलन की बात करें तो 44 वर्ष ये आंदोलन चला था, आप यूँ कहेंगे। और 44 वर्ष जब ये आंदोलन चला था ना, तो एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है आपके यूनिटी में चला था। संगठित किसान आंदोलन था ये, संगठित जो है आपके, और अहिंसात्मक, मतलब यहाँ हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसात्मक जो है आपके ये आंदोलन था। अहिंसात्मक जो है आपके, तो संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन था। इसकी अगर बात करें तो ये जो है आपके 1941 में जाकर के क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। टी विजय राघवाचार्य और ये जो है आपके किसके प्रयासों से, वहाँ मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से। देखिएगा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। आजकल सरकार ने एक रूल निकाल दिया है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने वाली डेट के दिन ही आपको योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। पहले ये था कि हाँ साहब रिजल्ट आएगा तब तक आप योग्यता प्राप्त कर लो। अब फॉर्म की अंतिम तिथि तक आपकी योग्यता का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये राजस्थान सरकार नोटिफिकेशन आ चुका है। समझ में आया कि जैसे आप अभी जैसे एसआई की भर्ती जो है निकली हुई है, सपोज करो उसका आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बीए कंप्लीट होना चाहिए आपका, और वह जिस दिन इस फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन बीए का कंप्लीट फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका उस दिन रिजल्ट नहीं आया तो वह जो है आपके बार्ड माना जाएगा, आप में उसको आपको योग्य नहीं माना जाएगा उसके लिए। तो यहाँ देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो वो मराठी है, वो समाचार पत्र वो अलग वर्धा से जो है आपके छपता था, वो महाराष्ट्र से छपता था वो मराठी जो है आपके। तो ये जो है आपके अगला देखिएगा, वेंगू किसान आंदोलन 1921 में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के किस बंदोबस्त आयुक्त के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। तो ये बेंगू किसान आंदोलन 1921 में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के किस बंदोबस्त आयुक्त के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। तो बता दीजिएगा साहब, कौन सा आयोग जो है आपके बेंगू किसान आंदोलन जो है आपके स्टार्ट हुआ था 1921 में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए। वह खुद ही बहुत ही भ्रष्ट आदमी था और उसी के डायरेक्शन में उसी ने गोलियां चलवाई थी बेंगू में। बेंगू में जो गोविंदपुरा जगह है वहाँ पर गोलियां चलवाने में इन्हीं का योगदान था। और इन्हीं की बात करें तो वह था ट्रेंच। तो ट्रेंच आयोग के नाम से जो है आपके ये रहा है। तो इस ट्रेंच को जो है यहाँ पर ट्रेंच आयोग करके जो है आपके ये आयोग रहा है। इस ट्रेंच आयोग का जो है आपके यहाँ पर लीडर जो बनाया गया था वो आपके इसके किसानों की मांगों की जांच के लिए बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू के ठाकुर कौन थे, बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेंगू जो आता है, सबसे पहली बात तो ये स्थान जो आता है बेंगू, ये आता है चित्तौड़ में। ये कहाँ पर आता है? चित्तौड़ में आता है। चित्तौड़ में आता है। और चित्तौड़ ये आता है मेवाड़ में। ये कहाँ पर आता है? मेवाड़ में। और ये बेंगू किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1921 में। 1921 तक मेवाड़ के शासक जो थे वह थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह थे। और उसके बाद 21 के बाद में जो है आपके ये जो रहे थे ना, ये जो है 1884 से लेकर के 1921 तक रहे थे। और इनके बाद में यहाँ पर भूपाल सिंह शासक बने थे। ये तो मेवाड़ के शासकों की बात है। भूपाल सिंह यहाँ के शासक बने थे। 1921 से ये शासक रहते हैं 1948 तक, जब तक कि इस उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय नहीं हो जाता तब तक। तो ये तो मेवाड़ की बात है। ये बेंगू जो है आपके ये ठिकाना मैंने कहा कि मेवाड़ का था। और मैंने आपको कुछ समय पहले ही आपके इस आंदोलन के बारे में थोड़ी सी हिंट दी थी कि 21 से लेकर के ये आंदोलन चला था 25 तक। और यहाँ इस समय बेंगू के जो शासक जो थे वह
और अनूप सिंह, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनूप सिंह। इन्होंने किसानों के साथ समझौता कर लिया था और उस समझौते को जो कहा जाता है वह कहते हैं, वो जो है आपके बोल्शेविक समझौते के नाम से इसको पुकारा जाता है। बोल्शेविक समझौते के नाम से इसको लोग जो है पुकारते हैं। तो ये समझौते को जो है आपके रद्द कर दिया था। यहाँ 21 में जो है आपके ये शासक जो है हट गए थे और भूपाल सिंह ये शासक बन गए। तो भूपाल सिंह ने इस समझौते को रद्द कर दिया था, तो इसको जो है बोल्शेविक समझौता नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। सिक्वेंसली सेट करना है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा, आपको इन घटनाओं के बारे में अगर पता है, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब हुई है ना, डावड़ा कांड की घटना जो है आपके कब हुई, दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है आपके ये घटना कब हुई, और कटराथल कृषक आंदोलन जो है आपके ये घटना कब हुई थी। तो बता दीजिएगा इनका सिक्वेंसली जो है आपके क्या जो है आपके ये इनका ये रहेगा। तो मारवाड़ किसान सभा जो है आपके, इसकी स्थापना जो है आपके कब की गई थी, और यहाँ डावड़ा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था। तो इनकी घटनाओं के बारे में जो है आपको बताना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ किसान सभा जो है आपके, इसकी स्थापना जो है ये तो आपको बता चुके हैं। डावड़ा कांड तो ये आपको पता है कि 1947 में हुआ था, 13 मार्च 1947 को डावड़ा कांड हुआ था। दुधवा खारा किसान आंदोलन जो हुआ था ये जो है 1944 में जो है आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। कटराथल जो है आपके घटना जो हुई थी 1934 में जो है आपके यहाँ पर वो किशोरी देवी के नेतृत्व में यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि वो सभा का आयोजन हुआ था कटराथल में। कटराथल सीकर में पड़ता है। और ये जो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई थी 41 में। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो है आपके यहाँ पर कालक्रम जो है आपके कौन सा आएगा। तो इनमें जो है आपके ये तो 41 की, 47 की, 44 की, ये 34 की घटना है। तो ये 34 की घटना सबसे पहले, तो ए जो है सबसे पहले, तो ए यहाँ पर जो है आपके 4 जो है आपके सबसे पहले जो है आपके आ रहा है। और उसके बाद में 1 नंबर यही बैठ रहा है, ए इसका राइट आंसर जो है आपके ये बैठ रहा है। ए इसका राइट आंसर जो है आपके बैठ रहा है। दुधवा खारा किसान आंदोलन, ये जो दुधवा खारा रियासत काल में, तो ये स्थान जो हुआ करता था ये बूंदी में, सॉरी बीकानेर में हुआ करता था। ये बीकानेर का पार्ट था और बीकानेर का और वर्तमान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व करता भी कई बार पूछ लिया गया दुधवा खारा का, और वह थे हनुमान प्रसाद चौधरी। हनुमान प्रसाद चौधरी, हनुमान प्रसाद चौधरी थे यहाँ पर। फिर इनके साथ आगे चल कर के मघाराम वैद्य भी जुड़ गए थे। मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य जो है आपके ये जुड़ गए थे इसके साथ ही यहाँ आगे आकर के। तो मघाराम वैद्य भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। आगे देखिएगा, किसान सभा के नेता हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में किस आंदोलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। वेरी गुड। एक्चुअल में किशोरी देवी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट दिया था, ये जो है आपके 1934 में जो है 1934 को जो है आपके यहाँ पर कटराथल जो है आपके वहाँ पर स्थान पर क्या हुई थी, एक सभा का जो है आपके आयोजन होता है। सभा का आयोजन होता है कटराथल। कटराथल जो है आपके यहाँ पर एक सभा का, कटराथल स्थान पड़ता है सीकर में। सीकर में यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि इस सभा का आयोजन जो करवाया था वह किशोरी देवी ने, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ नेतृत्व जो किया था वह किशोरी देवी ने किया था। लेकिन यहाँ लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। तो यहाँ उनको जो संबोधित जो किया गया था, संबोधित जो किया गया था महिलाओं को, संबोधित जो किया गया था महिलाओं को, वह ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को जो संबोधित जो किया गया था उत्तमा देवी ने, उत्तमा देवी जो थी उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया था
कई महिलाएं यहाँ लीडर के रूप में सामने आई थी, और उन महिलाओं में जैसे बात करें तो रमा देवी करके जो है आपकी, दुर्गा देवी, फूला देवी, धापा देवी या धापी देवी, ये जो है आपके महिलाएं इस आंदोलन में उभर करके सामने आई थी। ये जो आंदोलन था, तो ये जो है उत्मा देवी है, रमा देवी है, दुर्गा देवी है, फूला देवी है, धापी देवी है, ये महिलाएं इसमें जो है आपके यहाँ पर आई थी। तो ऐसा जो है आपके ये रहा। अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो बता दीजिएगा, सही जो है आपके इनमें से कौन सी घटना जो है आपके सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी इनमें से घटना जो है आपके सही मैच नहीं कर रही है, ये आपको बताना है। डावड़ा कांड 1947 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 13 मार्च 1947 में डावड़ा कांड हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला जो है आपके यहाँ पर कि जयसिंहपुरा जो है कांड जो हुआ था, ये 1944 में। कटराथल जो है आपके ये 1934 में जो है आपके। अब पूछा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये जो है आपके बताना है, जल्दी से बताइएगा। ये तो आप दोनों तो जो है आपके देख चुके हैं, डावड़ा कांड और कटराथल, तो दोनों की डेटें आपके सामने आ चुकी हैं। केवल आपको ये बताना है कि जयसिंहपुरा जो है आपके ये हत्याकांड 1944 में हुआ या नहीं हुआ। केवल एक ही जो है आपको यहाँ पर इसको टेस्ट करना है। हाँ, तो कईयों ने तो तुक लगा दी, ठीक लगी होगी तुक, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये जो घटना थी जयसिंहपुरा जो है आपके हत्याकांड, ये इसका गलत जो है आपके सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं है। जयसिंहपुरा जो कांड जो हुआ था ना, ये एक्चुअल में 21 जून को हुआ था। 21 जून 1934 को जो है आपके ये जयसिंहपुरा कांड हुआ था। जयसिंहपुरा जो स्थान पड़ता है ना, ये झुंझुनू में है। ये झुंझुनू जो है आपके वहाँ पर पड़ता है। ये झुंझुनू के यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर ईश्वर सिंह करके कोई यहाँ के शासक थे, ईश्वर सिंह। इस ईश्वर सिंह ने यहाँ पर क्या किया कि किसानों के ऊपर जो है आपके यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। और इस घटना में ऐसा कहते हैं कि उल्टा इस ईश्वरी सिंह को जो है या ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसको उल्टा हुआ था। यहाँ एकमात्र ऐसी घटना जहाँ शासक को सजा हुई थी। तो ये शासक को सजा जो हुई थी वह इस जयसिंहपुरा कांड जो था इसमें ही हुई थी। जयसिंहपुरा कांड जो है आपके ये 1934 में जो है आपके जयसिंहपुरा कांड जो है आपके ये हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिएगा, किस रियासत में जयसिंहपुरा जो है आपके शहीद दिवस जो है आपके मनाया गया था? तो बता दीजिएगा। ये अलग है, जयसिंहपुरा शहीद दिवस जो है आपके, ये जो है आपके देखिएगा, ये जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है आपके इसका संबंध जो है आपके वह झुंझुनू से है। अब आपको इसको बताना है कि जयसिंहपुरा जो है आपके शहीद दिवस जो है आपके कौन सी रियासत में मनाया गया था? जोधपुर रियासत में, या फिर आपके जो कह सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में, या जयपुर रियासत में, या कोटा रियासत में। कौन सी रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था? अभी मैंने आपको घटना बताई थी, उस घटना से रिलेटेड जो है आपके जो कह सकते हैं कि जयसिंहपुरा दिवस जो है आपके यहाँ पर ये सेलिब्रेट जो है आपके वह कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो जो घटना जो हुई थी वह जो है आपके, इस घटना की अगर हम बात करें तो वह कौन सी जो है आपके रियासत में इसको जो है मनाया गया था? तो यहाँ ये जो 21 जून 34 को ये जयसिंहपुरा जो घटना हुई थी वह इस घटना को जयपुर रियासत जो है, ये जयपुर रियासत में इसको जो है आपके यहाँ पर क्या किया गया था, इसको शहीद दिवस के रूप में जो है ये सेलिब्रेट किया गया था 21 जून। जो कि यहाँ पर जो किसान जो मारे गए थे इसमें इन्होंने 21 जून को एक गोलियां चलाई थी उसमें, तो उसके उपलक्ष्य में ये शहीद दिवस मनाया गया था पूरे जयपुर रियासत में। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में, महात्मा गांधी का अखबार था ये यंग इंडिया करके, ये महात्मा गांधी जो है इनका ये अखबार था,
यंग इंडिया समाचार पत्र में किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भीष्म ने जो है आपके या विविध से दुर्घटना कहा, और इसको इन्होंने दोहरी डायर शाही भी कहा था। क्या कहा था? दोहरी डायर शाही। दोहरी डायर शाही जो है आपके इसको कह करके पुकारा था। तो दोहरी डायर शाही जो है आपके यहां पर ये कह करके इसको पुकारा था। तो दोहरी डायर शाही जो है आपके यहां पर ये कह करके इनको जो है पुकारा था। इसकी अगर हम बात करें तो दोहरी डायर शाही जो है आपके इसको जो है इन्होंने कहा था। यहाँ पर जैसा कि आपको पंजाब में जो है आपके वो जो कह सकते हैं जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जनरल ओ डायर के नेतृत्व में, ऐसे यहाँ पर इसको दोहरी डायर शाही कहा गया था। यहाँ भी सैकड़ों की लोगों में ये जो है लोग मारे गए थे जहाँ ये घटना हुई थी। और वह घटना की अगर हम बात करें तो वह हुई थी 14 मई को। मैं घटना की बात करूं राजस्थान में 1925 को हुई थी। और यहाँ पर किसान सभा कर रहे थे। कहाँ पर? ये जो है अलवर में पड़ता है, और अलवर में जो पड़ता है वह पड़ता है नीमू चना। नीमू चना स्थान पर जो है आपके यहाँ किसानों की सभा जो है चल रही थी। इस सभा पर यहाँ गोली कांड हो गया था, और वह किसने? यहाँ पर कमांडर छज्जू जो थे उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। यहाँ पर छज्जू द्वारा जो है आपके यहाँ पर गोली कांड हो गया था। तो ये छज्जू जो है ना, इसको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। इसको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। इसको जनरल डायर कहते हैं इसको। तो इसको जनरल डायर कहा जाता है। तो ये घटना जो है आपके किससे रिलेटेड है? ये इससे रिलेटेड है, नीमू चना हत्याकांड से रिलेटेड है। इसको यंग इंडिया अखबार में इस घटना की एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं। इस घटना को जो है आपके नीमू चना कांड जो है ना, इस कांड को एक अखबार, और वह जो है आपके रियासत अखबार, उसमें भी इसको छपवाया गया था। रियासत अखबार जो रहा है ना, इसमें भी ये घटना छपी थी। रियासत अखबार में ये घटना छपी थी। और रियासत अखबार की अगर हम बात करें तो रियासत अखबार सुमनेश जोशी का है। सुमनेश जोशी, इन्होंने इसको भी छापा था, इस सुमनेश जोशी ने। और इसके अलावा वो जो है आपके तरुण राजस्थान करके जो अखबार था, तरुण राजस्थान अखबार जो था, इस तरुण राजस्थान अखबार में भी एक खबर छापी थी, और वह छापी थी रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी जो थे उन्होंने भी इस तरुण राजस्थान अखबार में इस खबर को छापा था। ठीक है, आगे देखिएगा। ऊपरमाल जो है आपके पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है आपको बताना है। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड कह लीजिएगा या पंच बोर्ड कह लीजिएगा, इसका गठन जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। 1917 में इसका गठन किया गया था, और वह किया गया था हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन किया गया था। और हरियाली अमावस्या के दिन पथिक ने किया था इसका। पथिक जो है इन्होंने किया था। पथिक जो है इन्होंने किया था, या इनको विजय सिंह पथिक के नाम से जो है आप लोग पुकारते हैं। तो पथिक ने जो है आपके हरियाली अमावस्या के दिन जो है आपके यहाँ इसका क्या किया था? गठन किया था। तो हरियाली अमावस्या के दिन इसका जो है आपके यहाँ पर ये गठन किया था। तो इस ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का ये अध्यक्ष जो बनाया गया था, अध्यक्ष जो बनाया गया था मन्ना पटेल, मन्ना पटेल को बनाया गया था। मन्ना पटेल को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। तो मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष जो है आपके बनाया गया था। तो ये इसका गठन ऊपरमाल जो है आपके ये बिजौलिया में ही पड़ता है ऊपरमाल। और वहाँ भी बात करें तो बेरीसाल गांव है यहाँ पर। तो बेरीसाल गांव जो है आपके वहाँ पर जो है आपके इसका जो है एक तरह से जो कह सकते हैं कि ऊपरमाल ये जो है आपके बेरीसाल गांव के पास ही किया गया था। गिरधारीपुरा गांव के तो वो थे जिनको की मृत्यु हो गई थी इसमें। गिरधारीपुरा गांव के तो आपको पता है कि कौन थे, जो कि यहाँ पर जो है आपके वो गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ जो है आपके ये मारे गए थे। गंगाराम धाकड़ जो है आपके यहाँ पर ये मारे गए थे, गिरधारीपुरा गांव के थे। और ये ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड जो है आपके यहाँ पर ये बेरीसाल जो है स्थान यहाँ पर जो है इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। हॉलैंड समिति समझौता किससे संबंधित है? बताइएगा। एजीजी थे हॉलैंड, एजीजी जो है राजस्थान के उस समय एजीजी हॉलैंड,
एजीजी हॉलैंड ने किससे रिलेटेड जो है आपके समझौता किया था? तो बता दीजिएगा, एजीजी हॉलैंड ने जो है आपके किससे रिलेटेड जो है आपके ये समझौता किया था? हाँ, एजीजी हॉलैंड की बात करें तो एजीजी हॉलैंड जो थे, इन्होंने क्या किया कि बिजौलिया किसान आंदोलन में आकर के इन्होंने 11 फरवरी 1922 में जो है आपके इन्होंने क्या किया कि समझौता कर लिया था किसानों के साथ में। और समझौता करके बिजौलिया में, है ना, बिजौलिया जो किसान आंदोलन जो चल रहा था उसकी घटना है ये। 35 टाइप के जो कर हैं इनको इन्होंने क्या करवा दिया था, यहाँ पर स्टॉप करवा दिया था। तो 35 प्रकार के टैक्स जो हैं वो यहाँ पर रोक दिए गए थे। तो 35 प्रकार के कर जो हैं इनको यहाँ पर रोक दिया गया था। तो ऐसा ये यहाँ पर हुआ था। एजीजी हॉलैंड बिजौलिया किसान आंदोलन से इसका जो है आपके संबंध रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एजीजी हॉलैंड के द्वारा ये किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंधों में असत्य है? एक्चुअल में बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा जो है इनमें से गलत है, ये आपको बताना है। असत्य कथन कौन सा है? छांटिएगा साहब असत्य कथन को। ए ऑप्शन है, यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन, यह आंदोलन स्वावलंबी व अहिंसात्मक था। सी ऑप्शन, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग नहीं लिया। यह आंदोलन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। ये कुछ इस प्रकार के बनाए हुए ऑप्शन हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। कईयों ने तो लगा लिया है। एक्चुअल में यहाँ ये बिल्कुल सही है। स्थानीय पंचायत जो कि ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया था। यह आंदोलन स्वावलंबी और अहिंसात्मक था, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, ये पकड़ा आपने, नहीं लिखा हुआ है, जबकि लिया था, है ना। तो यही इसका राइट आंसर है, इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला जो थी, इसमें मेन जो महिला थी वह कौन कौन थी? एक तो जो है अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की धर्म पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। ये लगभग यहाँ 500 महिलाओं को लेकर के इस आंदोलन से जुड़ी थी। एक रमा देवी जोशी, रमा देवी जोशी जो कि लादूराम जोशी की धर्म पत्नी थी, ठीक है। एक नारायणी जो है वर्मा, नारायणी वर्मा जो कि माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, नारायणी वर्मा। तो ये जो है आपके महिलाएं इस आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी, बिजौलिया आंदोलन से, राइट। तो बिजौलिया आंदोलन से ये महिलाएं जुड़ी हुई थी। और ये भी आपको पता ही है, देश आंदोलन भक्ति की भावना से, क्योंकि पूरे भारत में प्रताप अखबार के माध्यम से ये आंदोलन जन जन तक पहुंच गया था। अगला देखिएगा, नीमूचणा हत्याकांड मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था? तो बता दीजिएगा किसकी अध्यक्षता में जो है एक आयोग जो है आपके यहाँ पर नियुक्त किया गया था? नीमूचणा किसान आंदोलन जो कि आपके यहाँ पर अलवर जो है वहाँ से रिलेटेड है ये। और यहाँ ये किसके नेतृत्व में? तो एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका था, क्योंकि उसने तो गोलियां चलवाई थी यहाँ पर, तो उसके नेतृत्व में तो ये आयोग जो है आपके गठित हो नहीं सकता। और गोली कांड जो करवाया था वह छज्जू सिंह ने करवाया था यहाँ पर, गोली कांड अगर बात करें तो, ठीक है। तो गोली कांड जो हुआ था वह छज्जू के नेतृत्व में हुआ था यहाँ पर। यहाँ पूछा गया है कि ये जो है आपके ये इसकी जांच के लिए कि साहब ये नीमूचणा में यहाँ पर ये गोलियां चलाई थी तो किस वजह से चलाई, क्यों चलाई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए, ये आपको पता है। नीमूचणा
ये पहली बात तो ये कहाँ, बानसूर में है। बानसूर जो है वहां पर है। बानसूर ये अलवर का जो है आपके यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि स्थान हुआ करता था। वर्तमान में ये अलवर में न रह करके और ये चला गया आपके इधर बहरोड की तरफ। बहरोड कोटपुतली जो है ना आपके उधर अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया ना, बहरोड कोटपुतली जो है आपके इसमें शामिल हो चुका है ये बानसूर जो है आपके ये तो इसमें जो है आपके यहाँ पर ये शामिल है। यहाँ जो घटना हुई थी वह 14 मई को हुई थी। 14 मई 1925 को हुई थी यहाँ पर घटना। इस घटना की बात करें तो यहाँ किसान सभा कर रहे थे। इस समय अलवर के जो शासक थे, इस समय अलवर के शासक कौन थे, अलवर जो है अलवर शासक जो थे उनकी अगर हम बात करें तो अलवर शासक का नाम मिलता है जयसिंह। जयसिंह करके जो है आपके अलवर शासक थे। ये इसने क्या किया कि एक तो जंगली सुरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरा इन्होंने क्या किया कि किसानों पर टैक्सों में जो है आपके बढ़ोतरी कर दी थी, टैक्स बढ़ा दिए थे। तो उसको लेकर के किसान यहाँ पर सभा कर रहे थे नीमूचड़ा स्थान पर और वहाँ पर गोलियाँ चला दी थी। तो यहाँ पर जनरल रामभद्र ओझा इनके नेतृत्व में यहाँ इस गोलीकांड की जांच के लिए आयोग की जो है आपके नियुक्त किया था। जनरल रामभद्र ओझा आयोग के नाम से पुकारा जाता है या ओझा आयोग भी इसको कहते हैं। कमांडर छज्जू के नेतृत्व में तो गोलियां चली थी भाई साहब यहाँ पर, है ना, जांच आयोग नहीं। इसके नेतृत्व में तो गोली कांड हुआ था छज्जू के नेतृत्व में, तो इनके नेतृत्व में तो जो है आपके यहाँ पर गोलियां चलाई थी। ये तो कमांडर छज्जू जो है इसने तो गोलियां चलाई थी और जनरल रामभद्र ओझा आयोग कहा गया है इसको। अगला, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भरतपुर किसान आंदोलन जो रहा था, सबसे पहली बात तो ये लंबा चौड़ा कोई किसान आंदोलन नहीं चला था। 1931 की इसकी घटना है, 1931 की इसकी घटना है भरतपुर किसान आंदोलन की। और ये बात है 23 नवंबर 1931, 23 नवंबर 1931 की जो है आपकी घटना है। 23 नवंबर 1931 की जो है आपकी घटना है भरतपुर किसान आंदोलन की। यहाँ लगभग 500 किसानों को एकत्रित करके एक जो है आपके यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। और उस भड़काऊ भाषण की बात करें तो उनका नाम मिलता है भौजी लंबरदार। भौजी लंबरदार जो है आपके ये रियासत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे और इनको उठा करके जो है आपके जेल में बंद कर दिया था। तो भौजी लंबरदार जो थे इनके जो है यहाँ इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो इस भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भौजी लंबरदार थे। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर चौधरी यासीन खां, ये तो आपको पता है चौधरी यासीन खां, ये मेव किसान आंदोलन से रिलेटेड हैं। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन जो है उससे रिलेटेड हैं। मेव किसान आंदोलन इससे रिलेटेड हैं। ये चौधरी यासीन खां जो रहे हैं ये, तो चौधरी यासीन खां मेव किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य विकल्प की पहचान कीजिएगा। तो कर दीजिएगा साहब पहचान, बेंगू किसान आंदोलन के इनमें से कौन सा असत्य कथन है, बताइए। पढ़ लीजिएगा इनको आराम से तसल्ली से और फिर इसका आंसर आप कीजिए। बेंगू किसान आंदोलन, सबसे पहला यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है कि बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में शुरू किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन जो है ये रामनारायण चौधरी जो है इसके नेतृत्व में, रामनारायण चौधरी जो है इसके नेतृत्व में ये जो है 21 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सत्य है। रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ जो है आपके इसके ये क्या थे, मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला 1925 में किसानों के प्रमुख जो है आपके रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हुए थे। क्या ये सही है क्या? बेंगू के किसान 21 में मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। बिल्कुल जो है आपके ये सही है, ये सही है। ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था भैरूकुंड से स्टार्ट हुआ था। ये भैरूकुंड से जो है आपके स्टार्ट होता है।
अब बचा इसमें जो है आपके बी ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये बी ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ये 25 नहीं है, बताइएगा जल्दी से कि ये क्या है। ये 2-3 बार आ चुका है अभी ये प्रश्न जो है आपके, और इस घटना को लेकर के हमने चर्चा भी कर ली है कि यहाँ पर 13 कब जुलाई को, 13 जुलाई को जो है आपके, और 1900 कितना 23, 13 जुलाई 1923 को जो है आपके एक घटना हुई थी जिसमें जो है रूपा जी और कृपा जी ये जो है आपके यहाँ पर मारे गए थे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर जो है वह है आपके बी। अगला देखिएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागृति का कार्य किया था? कौन थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ जन जागृति फैलाने का जो है आपके कार्य किया था? गीत के माध्यम से किसने किया था? गीत जो है आपके गा गा करके लोगों को अवेयर किया था। तो वह जो है आपके गीत गा करके किसने जो है आपके अवेयर किया था? और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ बात हो रही है कि ये जनजागृति जो फैलाने का जो श्रेय जाता है कविताओं के माध्यम से जो है आपके किसने किया था? तो गीत के माध्यम से तो किसने किया था, और कविताओं के माध्यम से जो है आपके किसने किया था? ठीक है। तो देखिएगा, हम आपसे कह रहे थे कि गीत के माध्यम से इसका जो है आपके किसने किया था। तो गीत गा करके तो इस आंदोलन का जो है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार जो किया था पंछीड़ा गीत, याद होगा ये तो आपको। पंछीड़ा गीत जो है आपके ये किसने रचा था? ये माणिक लाल वर्मा ने। माणिक लाल वर्मा, माणिक लाल वर्मा जो थे इन्होंने जो है आपके इस पंछीड़ा गीत की रचना की थी। और ये इस गीत को जो गाते थे वह आपके मेलों में गाते थे, मेले जो आयोजित होते थे उनमें। और वह भी कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और इसी के साथ में मेवाड़ क्षेत्र में। हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में ये गीत गा गा करके लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे इसके माध्यम से। ठीक है साहब। इधर बात आती है कि ये कविता कौन गाते थे? तो कविता जो गाते थे वह स्वर्णकार, भंवरलाल स्वर्णकार जो है वो कविता गा गा करके लोगों में जो है जनजागृति फैलाते थे। अगला देखिएगा, मारवाड़ राज्य में मंडौर किसान आंदोलन जो है आपके किस जाति से संबंधित है? मंडौर किसान आंदोलन जो है आपके कौन सी जाति से हुआ था? ये आंदोलन की शुरुआत होती है 31 में। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो 1931 में मंडौर जो है आपके यहाँ पर ये आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहाँ इसको किस जाति के किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था? मैथ की क्लास लग जाएगी भाई, मैथ की क्लास जल्दी ही, है ना, मैथ की क्लास जो है आपके जल्दी ही लग जाएगी। ये मैटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बता दिया हमने इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, है ना। आप अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ना तो उद्धार हो जाएगा आपको। देखना यहीं से जो है आपके जो कह सकते हैं कि मंडौर में नहीं था भाई, जाट, जाट कहाँ था ये बताइएगा। तो आप ये बताइएगा, आप जाटों का किसान आंदोलन, तो जाटों का तो कई जगह था, लेकिन स्पेशली जाट नाम से जो था वह तो था मात्र कुंडिया जाट किसान आंदोलन। वो तो मात्र कुंडिया था, मात्र कुंडिया जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन वो अलग था। ये किसान आंदोलन ये राजस्थान का पहला आंदोलन कहलाता है। आप इसको अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से जो है आपके बढ़िया प्रश्न बनता है कि राजस्थान का ये प्रथम किसान आंदोलन है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, ये प्रथम किसान आंदोलन है ये, राइट। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है मात्र कुंडिया जाट किसान आंदोलन। ठीक है, रिवीजन कैसे करें देखिएगा। बेस्ट आइडिया ये है कि ये जो क्लास हमने पढ़ाई है ना इसको एक बार वापस से सुनना पूरी क्लास को, है ना, तो बहुत सब कुछ इसमें जो है किसान आंदोलन की चीज़ें जो है आपको पूरी पूरी रिकॉल हो जाएंगी। तो ये मात्र कुंडिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था
जो कि 1880 में जो है आपके ये स्टार्ट हुआ था। 1880 में जो है आपके ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चांदमैल बहेड़ जो है आपके। तो यहाँ इस आंदोलन का जो स्टार्ट किया था वह माली समाज, और इसका नेतृत्व किया था यहाँ पर जो है आपके, इन्होंने जो है आपके यहाँ पर ये, इसकी बात करें तो चांदमल बहेड़ जो थे उन्होंने। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? बीकानेर जो है आपके यहाँ पर किसान आंदोलन की जो है आपके शुरुआत जो है आपके कौन से क्षेत्र से जो है आपके हुई थी? बीकानेर राज्य जो था यहाँ पर आंदोलन या जो है आपके वह मेन किसान आंदोलन जो रहा है वह रहा है दुधवा खारा करके जो है आपके ये रहा है। यहाँ पर जो मेन किसान आंदोलन रहा है, अरे वेरी गुड भाई, आशीष ले लिया नाम। अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है आपको, बताइएगा भाई। आशीष कैसा लग रहा है आपको नाम लेने से, अच्छी फीलिंग आ रही है? तो बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो दुधवा खारा, पहले तो ये बताइएगा कि दुधवा खारा जो है आपके ये कहाँ से हुआ था ये आंदोलन शुरू? दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ से शुरू जो है आपके हुआ था? दुधवा खारा किसान आंदोलन वर्तमान में ये कहाँ पर है, और उस समय रियासत काल में जो है आपके ये कहाँ पर था, बता दीजिएगा जल्दी। तो वर्तमान में जो है आपके जो कह सकते हैं कि ये कहाँ पर है, और उस समय जो है आपके ये कहाँ पर था, दुधवा खारा जो था ये। तो बीकानेर का फेमस किसान आंदोलन तो यही है, कौन सा? ये जो है आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन जो हुआ था ये एक्चुअल में 1944 में हुआ था ये तो। लेकिन हुआ क्या था कि इससे पहले श्री गंगानगर में 1927 में यहाँ पर जो गंग नहर निकाली गई थी ना, गंग नहर जो है, इस गंग नहर के पानी को लेकर के यहाँ पर, गंग नहर के पानी जो है, इस पानी को लेकर के यहाँ पर, गंग नहर कौन लाए थे? गंगा सिंह जो है ये गंग नहर लेकर के आए थे। तो उस समय यहाँ इस गंगानगर के जो है आपके किसानों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। वेरी गुड। तो ये मैं आपसे पूछ रहा था दुधवा खारा उस समय रियासत में तो बीकानेर में था, लेकिन वर्तमान में चूरू में आता है। चूरू जो है आपके यहाँ पर आता है। ये चूरू में भी बात करें तो आपके जो कह सकते हैं कि यहाँ पर राजगढ़ जो है आपके। तो अगला देखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिजौलिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक्चुअल में राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम है ना, एक शिलालेख में लिखे हुए हैं। राजस्थान जो है आपके शहर जो हैं, शहरों के नाम जो है वह किस में लिखे हुए हैं? एक शिलालेख है, और वह जो है आपके जो कह सकते हैं कि उसको जो कहा जाता है वह कहते हैं बिजौलिया का शिलालेख जो है आपके कहा जाता है। तो उस बिजौलिया के शिलालेख में जो है आपके जो कह सकते हैं कि ये प्राचीन जो है आपके, और इसको जो कहा गया है वह जो है आपके बिजौलिया को जो कहा गया है, बिजौलिया जो है आपके इसको जो कहा गया है वह कहा गया विजयावल्ली जो है आपके ये कहा गया है, विजयावल्ली के नाम से इसको पुकारा गया है। ठीक है, तो विजयावल्ली कहा गया है यहाँ पर। इसको अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल खेतूबाई जो है आपकी दुधवा खारा किसान आंदोलन की महिला थी एकमात्र। खेतूबाई जो थी वह दुधवा खारा किसान आंदोलन की एक महिला मात्र जो है आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो बिजौलिया का विजयावल्ली, जैसे बयाना का श्रीपंथ करके, ठीक है, जैसे सांभर का शाकंभरी, ठीक है। तो ऐसे जो ये नाम है। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख की अगर हम बात करें तो पत्थर पर लिखे गए लेख थे जो राजा महाराजाओं के द्वारा लिखवाए गए थे, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। तो बिजौलिया शिलालेख आपने सुना, 1170 का बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख जो है आपके ये है 1170 ईस्वी का।
इसमें राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, जो कि बिजौलिया स्थान से मिला है। ये बिजौलिया में जो है आपके यही वही आपके भीलवाड़ा, और वहां पर ऐसा कहते हैं कि ये जैन मंदिर है पार्श्वनाथ, उस जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है बिजौलिया का शिलालेख, उसमें राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम हैं। अगला देखिएगा, मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता किस आंदोलन में किया गया था? मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता किस आंदोलन में किया गया था? बताइएगा, मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता किस आंदोलन में किया गया था? बता दीजिएगा साहब। बिजौलिया में जो समझौता हुआ था, देखिएगा, जाट किसान आंदोलन जो हुआ था ये तो 80 में जो है आपके हुआ था, 1880 में, और 80 में ही समाप्त हो गया था। बिजौलिया जो हुआ था वह आपको पता है कि ये 1897 से स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था। बेंगू जो चला था 1921 से लेकर के और 1925 तक चला था। अब यहाँ पर जो समझौते जो हुए थे उनमें सबसे पहला समझौता आपको बताना है कि सबसे पहला समझौता जो है आपके कौन से स्टेट कौन से किसान आंदोलन से जो है आपके ये रिलेटेड है, कौन से किसान आंदोलन से जो है आपके यहाँ पर ये रिलेटेड है। तो कौन से किसान आंदोलन जो है आपके उससे रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर ये समझौता जो है आपके हुआ था? कौन से किसान आंदोलन से रिलेटेड जो है आपके समझौता जो है आपके हुआ था? अब बिजौलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पहली बार समझौता जो हुआ था वह 1922 में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ ऐसा कहते हैं कि इसमें जो समझौता हुआ था ये जो है आपके बेंगू जो है यहाँ पर जो समझौता जो हुआ था, यहाँ तो हुआ ही नहीं था, जाट में तो हुआ ही नहीं था, तो अपना भी स्वतः समाप्त हो गया था। यहाँ बेसिकली समझौते की बात करें तो जिसको रद्द कर दिया गया था आगे चल करके, तो वह 21 में ही हो गया था यहाँ पर ये समझौता जो हो गया था। और इसको जो है आपके 21 में जो समझौता हुआ था तो इसके बाद में यहाँ हुआ था, तो पहले जो है आपके यहाँ पर बेंगू में जो है आपके समझौता हो गया था। अगला देखिएगा, कि समाचार पत्र में नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। बता दीजिएगा कौन से अखबार में जो है आपके इसकी तुलना जो है आपके, कौन सा अखबार जो है आपके जिसमें नीमूचड़ा जो है हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है? बताइएगा। प्रताप अखबार। प्रताप अखबार तो जो है आपके कानपुर से जो है आपके ये प्रकाशित होता था। ये कहाँ से जो है आपके कानपुर से जो है आपके ये प्रकाशित होता था। रियासत और राजस्थान ये जो है आपके ये दोनों अखबार जो थे ये आपके राजस्थान से जो है आपके ये प्रकाशित होते थे। तो इन अखबारों में कौन सा अखबार है जिसमें इसको जलियांवाला हत्याकांड से जो है आपके भीषण दुर्घटना, तो वो तो आपको पता है कि कोई किस में कहा था इसको, जलियांवाला हत्याकांड से भीषण दुर्घटना तो गांधी जी ने कहा था। अब बात आती है कि इसको कौन से अखबार में जो है आपके इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है आपके इसकी जो है आपके तुलना की गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई है। तो वह था तरुण राजस्थान करके अखबार था, और तरुण राजस्थान करके अखबार जो था वह जो है आपके किसके, रामनारायण चौधरी ने इसकी जो है आपके इससे तुलना कर दी है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान कीजिएगा, निम्नलिखित कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से जो है आपके सम्मिलित कीजिए। किसान आंदोलन और शहीद किसान, करिएगा साहब, कौन सा जो है आपके शहीद किसान थे और कौन सा जो है आपके ये रहा है? लिखिएगा इसके बारे में। बेंगू जो हुआ था इसमें कौन सी जो है आपके किसान जो है आपके मारे गए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो है आपके स्टार्टिंग में जो प्रश्न जो है आपके मैंने बताया था तो उस समय इसके बारे में चर्चा कर दी थी। तो ये जो है आपके बेंगू में रूपाजी कृपाजी मारे गए थे। बरड़ जो हुआ था, बरड़ जो है आपके ये हुआ था, इसमें जो है आपके देवलाल और जो है आपके नानक भील। और सीकर जो है आपके यहाँ पर जो हुआ था वह है आपके चेतराम है, टीकूराम है, इसमें आसाराम है, आसाराम भी जो है आपके इसमें थे।
ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर चेतराम है, टीकूराम है, आसाराम है, ये सारे। तो अब यहाँ देखिएगा ए जो है इसमें तो क्या हो गया आपका 3, तो ए में जो है आपके रूपा जी व कृपा जी, तो ए में 3, ए में 3 ये रहा यहाँ पर, तो इसी से हो गया है। तो बी में जो है आपके 1 हो गया, तो एक ऑप्शन से ये सही हो गया है। अगला देखिएगा, निमुचना हत्याकांड को किसने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है, बताइएगा। ये तो आ चुका अभी थोड़ी देर पहले ही। मोस्ट वेलकम भाई विश्वेंद्र, मोस्ट वेलकम, राम राम। तो देखिएगा, इसको दोहरी डायर शाही जो कहा है निमुचना हत्याकांड को, वह जो है किसने कहा है, तो वो कहा है आपके गांधी जी के द्वारा कहा गया है। गांधी जी जो है इन्होंने जो है इसको दोहरी डायर शाही कहा। किसमें कहा था, एक अखबार है यंग इंडिया करके, यंग इंडिया करके एक अखबार इन्हीं का गांधी जी का था, जिसका पूरा खर्च जो उठाते थे इस अखबार का, पूरा आर्थिक बोझ जो था वह था किसके ऊपर था, इसका आर्थिक बोझ, इसका पूरा आर्थिक भार जो है, इसका आर्थिक भार जो उठाया जाता था, आर्थिक भार जो उठाया जाता था वह जो उठाया जाता था जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। तो आर्थिक भार जमनालाल बजाज के द्वारा, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के द्वारा जो है आपके यहाँ पर ये आर्थिक भार जो है आपके इसका उठाया जाता था। तो जमनालाल बजाज इसका पूरा का पूरा खर्चा जो है आपके ये वहन करते थे इस यंग इंडिया का, ठीक है, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं ये। अगला प्रश्न देखेगा, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था, वेरी गुड। भरतपुर का वह व्यक्ति जिसने जो है आपके प्रजापति यज्ञ का आयोजन करवाया था, उसी ने। तो उसने जो है आपके प्रजापति यज्ञ जो है आपके इसका आयोजन करवाया था। प्रजापति यज्ञ का आयोजन पलथाना में करवाया था, पलथाना वहां करवाया था, पलथाना सीकर में। और ऐसा कहते हैं कि उसी व्यक्ति ने यहाँ, पहली बात इस यज्ञ का मुख्य पंडित कौन था, तो इसका मेन जो पंडित जो था वह, उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम जो मिलता है मुख्य पंडित का खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा जो है आपके इसके मेन पंडित थे, खेमराज शर्मा इसके मेन पंडित थे यहाँ पर। तो ऐसा जो है आपके ये रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो खेमराज शर्मा इसके जो है आपके मेन पंडित, और इसी ने, ये व्यक्ति का नाम मिलता है देशराज चौधरी, देशराज चौधरी इसका राइट नाम। और इसने 1931 में वो जो है आपके राजस्थान जाट जो है आपके क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था, क्षेत्रीय जाट महासभा, इसका भी गठन इन्होंने ही किया था, क्षेत्रीय महासभा का गठन इन्होंने ही किया था। और आज का ये जो है आपके आखिरी प्रश्न है, 1897 में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस स्थान पर एकत्रित हुए थे, वेरी गुड। कहने का मतलब ये बिजौलिया किसान आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है आपके जो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की शुरुआत जो हुई थी ना, वह भूख हड़ताल से हुई थी। इसकी शुरुआत भूख हड़ताल से जो है आपके इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। तो जब शुरुआत हुई थी तो इस भूख हड़ताल में एक व्यक्ति थे गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ करके ये किसान थे। इस गंगाराम धाकड़ की इस भूख हड़ताल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई थी तो इनका मृत्यु भोज जो आयोजित हुआ था, मृत्यु भोज जो आयोजित हुआ था वह अगर बात करें तो वो हुआ था इनका गांव गिरधारीपुरा जो है आपके गिरधारीपुरा करके गांव था, गिरधारीपुरा गांव, यहाँ इसका मृत्यु भोज का आयोजन हुआ था। लंबा चौड़ा मृत्यु भोज आयोजित हुआ था।
पहले मृत्यु भोज बड़े लंबे चौड़े आयोजित होते थे। मृत्यु भोज भी 2 प्रकार का होता था। कौन कौन सा होता था मृत्यु भोज 2 प्रकार का, पता है क्या आपको? एक को तो बोलते थे जौसर और एक को बोलते थे मौसर। एक को तो बोलते थे जौसर और एक को बोलते थे मौसर। ये 2 प्रकार का मृत्यु भोज होता था। तो जौसर और मौसर के रूप में जो है आपके यहां पर ये जो है आपके एक्चुअल में पहले तो ये देखिएगा जौसर और मौसर, तब मैं इसके बारे में। तो जौसर मतलब कई बार क्या होता था कि लोग जीते जी अपने मृत्यु भोज की पार्टी दे जाता था, तो उसको तो कहते थे जौसर। और मरने के बाद में जो है आपके जो मृत्यु भोज किया जाता है उसे कहते हैं मौसर। तो जौसर और मौसर ये 2 प्रकार का होता था। तो इसका तो राइट आंसर हो गया गिरधारीपुरा गांव, ये इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में एक बंदे ने प्रश्न पूछा है कि सर जो आपका यहाँ बात करें तो बिजौलिया जो है इसमें आंदोलन जब चल रहा था तो आपको पता होगा कि पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु होती है, तो पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु होती है तो वह जो मृत्यु जो होती है पृथ्वी सिंह की 14 में मृत्यु होती है। पृथ्वी सिंह जो है उनकी जो मृत्यु जो होती है वह जो है आपके कब होती है? 14 में होती है इनकी मृत्यु। पृथ्वी सिंह जो है, पृथ्वी सिंह इनकी मृत्यु जो हुई थी उस समय जो है आपके कब हुई थी? 14 में हुई थी। और उस समय इनका पुत्र जो था ना वह शासक बना था। और उस पुत्र की बात करें तो उसका नाम मिलता है केसरी सिंह। केसरी सिंह शासक बना था। केसरी सिंह इस समय बाल अवस्था में था, बाल अवस्था में था, बच्चा था। और बाल अवस्था में होने के कारण ये खुद जो है आपके जो कह सकते हैं कि शासन संभालने में असमर्थ था। बच्चा कैसे शासन संभाले? तो उस समय ऐसा कहते हैं कि इसके साथ शासन चलाने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था, अमर सिंह और डूंगर सिंह को। अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह को इनको नियुक्त किया था। एक्चुअल में उस समय ऐसा कहते हैं कि बिजौलिया को मुंसिरमात घोषित कर दिया था। बिजौलिया जो है ना, इस बिजौलिया को मुंसिरमात घोषित कर दिया था। मुंसिरमात का मतलब होता है एक तरह से राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो जानते हो क्या आप? तो इसको उस समय कहते थे कोर्ट ऑफ वार्ड। कोर्ट ऑफ वार्ड के नाम से इसको जाना जाता था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये मुंसिरमात जो है आपके घोषित किया था तो उसको कहते हैं ये, ठीक है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, इन्हीं के साथ में अब हम आपसे लेंगे विदा। कल एक बार फिर पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो और पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों।